कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसान नेताओं की महापंचायत का सिलसिला लगातार जारी है। जींद, बहादुरगढ़, कुंडली और इंद्री के बाद अब रोहतक के सापला में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस मौके पर सापला स्थित सर छोटूराम स्मारक पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत, हरियाणा भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी समेत कई नेता पहुंचे। वहीं इस दौरान किसान नेताओं ने जमकर केंद्र सरकार पर हमला भी बोला। देखिए रिपोर्ट। किसान नेता राकेश टिकैत रोहतक के सापला में आयोजित छोटू राम जयंती समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने कृषि कानून पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानून इस तरह के हैं, आम जनता ही नहीं पशु भी भूखे मर जाएंगे। साथ ही टिकैत ने ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में भी किसान काफी दुखी हैं, वहां भी किसानों की पंचायतें होंगी। टिकैत ने कहा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश अब एक साथ खड़ा है, आने वाले दिनों में पूरे देश में पंचायतें की जाएंगी। बंगाल में क्यों देश में नहीं है भाई? बंगाल में क्यों नहीं जा सकते हम? जाएंगे, सब जगह जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे। बंगाल में भी तो किसानों को दिक्कत है, फसलों के रेट नहीं मिल रहे, वहाँ पे भी हाँ दिक्कत है। बंगाल में भी जाएंगे, चुनाव से नहीं भाई, वहाँ तो हम तो किसानों के मामले में जाएंगे। सर, अभी तक सरकार से बातचीत का बुलावा आपको नहीं आया है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं वो एक कॉल दूर हैं। कैसे होगी आपकी बातचीत? गतिरोध अभी तक जारी है आप लोगों के बीच में? हो जाएगी, एक आध महीने में हो जाएगी, 2 महीने में हो जाएगी। कोई किसानों को भी कोई जल्दी नहीं, हमें भी काम बहुत है, पूरे देश में मीटिंगें करनी, पूरा देश तंग है। इधर ट्रैक्टर लेगा तो पूरी दुनिया में और लगा तो। वहीं टिकैत से जब हनुमान जी को लेकर हुए विवाद के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, माफी वे मांगेंगे जिन्होंने आंदोलनकारियों को आंदोलन जीवी बोला था। हनुमान जी लंका में गए थे, उनकी कोई लड़ाई नहीं थी, वह तो श्री राम की मदद के लिए गए थे। प्रधानमंत्री मांगा माफी। हनुमान जी भी तो आंदोलनकारी थे और महात्मा गांधी भी आंदोलनकारी थे और राज्यपाल जी भी आंदोलनकारी है, चुड़ूनी जी भी आंदोलनकारी है और जो सरदार भगत सिंह थे वे भी आंदोलनकारी थे। जिसने भी अपना काम छोड़ के देश के लिए आंदोलन करा, हनुमान जी का वहाँ रिश्तेदारी थी कोई श्रीलंका में, क्या था उनका? दूसरों के काम के लिए तो गए थे, तो वे भी आंदोलन तो करा उन्होंने। वहीं इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने भी शिरकत की। इस दौरान चडूनी ने भी बंगाल चुनाव में किसान आंदोलन को समर्थन न करने वालों के खिलाफ वोट डलवाने की बात कही और कहा कि बंगाल में भी पंचायतें की जाएंगी। चडूनी ने स्पष्ट किया कि 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे के लिए रेल के पहिए थमे रहेंगे। ने ये कहा कि पूरे देश में जो भी आदमी इस आंदोलन का समर्थन ना करे, वो बीजेपी का हो चाहे किसी और का भी हो, जो हमारे आंदोलन का समर्थन ना करे उसको वोट नहीं देना, बाकी चाहे किसी को दे देना। और रही पश्चिम बंगाल की बात, भाई अगर ये बीजेपी वाले हारेंगे तभी तो हमारा आंदोलन जीतेगा। पश्चिमी बंगाल वालों को भी, क्योंकि वहाँ भी किसान हैं, वहाँ भी जो उनकी ज़्यादा लोगों की जीविका है वो खेती है और वो भी हमारे भाई हैं और वहाँ भी हम जाएंगे। और जो वोट का है उनको भी हम कहेंगे कि जो हमारा पक्ष के कानून ना बनाए, क्या हम उसे वोट डालनी चाहिए? उसे बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन पर बैठे किसानों और स्थानीय लोगों के विवाद पर बलबीर सिंह राज्यपाल ने कहा कि कुछ लोगों को वहां पर भेजा गया था। स्थानीय लोगों को किसान आंदोलन से कोई दिक्कत नहीं है, वो किसानों का सहयोग कर रहे हैं। ये सिर्फ आंदोलन को खराब करने की कोशिश थी, लेकिन अब ये कामयाब नहीं होगी। बाहर से लोग भेजे गए, उन्होंने पोज किया हम स्थानीय लोग हैं, लेकिन स्थानीय लोगों ने आके हमें कहा हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने फैसला कर लिया, गांव पंचायतें फैसले कर रही हैं कि जो वहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, किसी भी मोर्चे पे बैठे हैं, उसका काम गांव वाले करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में काम। आपको बता दें, कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच हुए इस विवाद को करीब 80 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक दोनों के बीच में इस कानून को लेकर कोई राय नहीं बनी, जिसके चलते अब किसान संगठन देश भर में पंचायत कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि किसानों और सरकार के बीच का ये मतभेद कब खत्म होता है। रोहतक से देवेंद्र शर्मा, टोटल न्यूज।